हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज़, आज हम आपको लेके चलेंगे उत्तराखंड की ऐसी पावन धरती पर जो न केवल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। जी हाँ गाइज़, हम बात कर रहे हैं कैंची धाम की, जो नैनीताल ज़िले में स्थित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैंची धाम का इतिहास, वहाँ के अनुभव और कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कैंची धाम की अद्भुत यात्रा। कैंची धाम एक प्रसिद्ध आश्रम है जिसे नीम करौली बाबा ने स्थापित किया था। नीम करौली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी कहते हैं, एक प्रसिद्ध हिंदू गुरु थे। ये जगह उन्होंने 1960 के दशक में स्थापित की थी और तब से ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। गाइस, कैंची धाम का नाम कैंची इसलिए पड़ा क्योंकि ये जगह एक ऐसी घाटी में स्थित है जहाँ सड़कें ऐसे मोड़ लेती हैं जैसे कैंची का आकार हो। नीम करौली बाबा ने इस जगह को अपना आश्रम बनाया और यहाँ से उन्होंने कई लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलाया। गाइज, नीम करौली बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, एक प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा और भक्ति में बिता दी। उन्होंने कई जगह आश्रम स्थापित किए, लेकिन कैंची धाम उनका सबसे प्रसिद्ध आश्रम है। नीम करौली बाबा की शिक्षाएं बहुत ही सरल थीं, भक्ति, सेवा और प्रेम। उन्होंने अपनी सरल और प्यारी बातों से लोगों के जीवन को बदला। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी ने कई चमत्कार किए और इसलिए उनके भक्तों में उनकी महत्ता और भी बढ़ गई। अगर आप भी कैंची धाम आने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड का काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में। कैंची धाम एक सुंदर घाटी में स्थित है जहाँ हर तरफ हरियाली और शांति का वातावरण है। और गाइज, अब हम बात करते हैं मंदिर के अंदर आप कौन कौन से देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। तो कैंची धाम के अंदर आप नीम करौली बाबा का मंदिर देख सकते हैं। यहाँ एक सुंदर मूर्ति है जो बाबा जी की याद दिलाती है। आप यहाँ की लाइब्रेरी भी देख सकते हैं जहाँ उनकी शिक्षाएं और उनके बारे में कई पुस्तकें मिलेंगी। मंदिर परिसर के अंदर एक सुंदर बगीचा भी है जहाँ पर आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो कैंची धाम में कुछ गेस्ट हाउस और लॉन्ज उपलब्ध हैं। यहाँ का भोजन भी बहुत प्रसिद्ध है जो बिल्कुल साधु संत का भोजन होता है, साफ, शाकाहारी और पौष्टिक। आश्रम में रुकने और खाने का अनुभव आपके दिल को शांति और संतोष प्रदान करेगा। गाइज, अब हम बात करते हैं कैंची धाम तक पहुंचने की। अगर आप कैंची धाम पहुंचना चाहते हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो यहाँ से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है। आप काठगोदाम से टैक्सी या बस ले सकते हैं जो आपको सीधे कैंची धाम तक ले जाएगी। अगर आप बाया रोड जाना चाहते हैं तो नैनीताल और अल्मोड़ा से कैंची धाम के लिए सीधे सड़क कनेक्शन है। यहाँ का रास्ता बहुत ही सुंदर और रोमांचक है। आप रास्ते में पहाड़ों और हरी भरी घाटियों का आनंद ले सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि कैंची धाम का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यहाँ पर आकर लोगों को एक अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव होता है। नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से यहाँ आने वाले भक्तों को मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। बाबा जी की शिक्षाओं और उनकी उपस्थिति को महसूस करना एक अनूठा अनुभव होता है। कैंची धाम में योग और ध्यान का विशेष महत्व है। यहाँ पर नियमित रूप से ध्यान और योग सत्र आयोजित किए जाते हैं जिनमें भाग लेकर आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक वातावरण आपके ध्यान और योग के अनुभव को और भी गहरा बना देता है। आपको बता दें कि कैंची धाम में भक्ति और सेवा का विशेष महत्व है। यहाँ पर नियमित रूप से भजन और कीर्तन का आयोजन होता है जिसमें भाग लेकर आप भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा आश्रम में सेवा करने का अवसर भी मिलता है जिससे आप अपने जीवन में सेवा और परोपकार का महत्व समझ सकते हैं। गाइज, नीम करौली बाबा और उनके आश्रम का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
बाबा जी की शिक्षाओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। उनके आश्रमों ने समाज में सेवा और परोपकार का एक नया आदर्श स्थापित किया है। ऐसा बताया जाता है कि नीम करोली बाबा के आश्रम ने न केवल भारतीय भक्तों को बल्कि विदेशी भक्तों को भी आकर्षित किया है। बाबा जी के चमत्कारों और उनकी शिक्षाओं ने कई विदेशी लोगों को भी प्रभावित किया है। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी बाबा जी के आशीर्वाद का अनुभव किया है। गाइस, अब मैं बताना चाहूँगा कि कैंची धाम के आसपास कई अन्य पर्यटन स्थल भी हैं जिन्हें आप अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। जैसे नैनीताल, भीमताल और अल्मोड़ा जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा करके आप अपनी यात्रा को और भी रोमांचक और यादगार बना सकते हैं। गाइस, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कैंची धाम के अलावा आप नैनीताल, भीमताल और अल्मोड़ा भी घूम सकते हैं। तो अगर नैनीताल की बात की जाए तो नैनीताल एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो अपनी खूबसूरत झील और हरी भरी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप नैनी झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और नैनीताल के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। और अगर भीमताल की बात की जाए तो भीमताल भी एक सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की शांत और सुंदर झील में बोटिंग का आनंद लेना एक अद्भुत अनुभव होता है। और अगर बात की जाए अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा एक पुरानी पहाड़ी नगरी है जो अपने अद्वितीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपकी यात्रा के अनुभव को और भी समृद्ध बना देगी। तो गाइज़, कैंची धाम की यात्रा के लिए हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो आपकी यात्रा को सहज और सुखद बना सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि कैंची धाम यात्रा के दौरान आपको हल्का सामान लेकर चलना है घर से। ये नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े बैग लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान हल्का सामान रखना बेहतर होता है। आरामदायक कपड़े और आवश्यक कपड़े ही साथ में रखें और यहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। आश्रम और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करें। ये न केवल आपके अनुभव को समृद्ध करेगा बल्कि स्थानीय लोगों के साथ आपके संबंध भी मजबूत करेगा। और कैंची धाम पहुंचकर वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। कैंची धाम की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। पहाड़ों, घाटियों और हरियाली का आनंद लें वहाँ पर पहुंचकर। ये न केवल आपकी आँखों को सुकून देगा बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान करेगा। गाइस, बताना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बदलता रहता है, इसलिए आवश्यक दवाएं और गर्म कपड़े साथ में रखना ना भूलें। ये थी हमारी कैंची धाम की आध्यात्मिक यात्रा। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कैंची धाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी होगी और यात्रा की योजना बनाने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू गाइज़।